तमाम किसान भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। वो गंदम जो 80 से 90 दिन की हो चुकी है, गोब की हालत में है, तो इस वक्त किन खादों का गंदम में इस्तेमाल करने से हमें फ़ायदा मिलता है और किन खादों का गंदम में इस्तेमाल करने से हमें नुकसान मिलता है या नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये बहुत अहम व्लॉग है, इसको आपने स्किप नहीं करना, इसको आपने मुकम्मल तौर पर सुनना है। इस व्लॉग में जो कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ वो आज तक ना आपको किसी ने बताया होगा और ना ही कभी कोई बताएगा। तो इसको स्किप नहीं करना, चंद मिनट की वीडियो है, इसको आपने लाजमी वॉच करना है, इसको लाजमी आपने अच्छे तरीके से सुनना है। तो इंशाल्लाह इससे आपको भरपूर रहनुमाई मिलेगी, वो रहनुमाई मिलेगी जो आज तक किसी दूसरे ने आपको फराहम नहीं की होगी। वो गंदम जो इस वक्त ज़बरदस्त कंडीशन में है, पहले 2 पानियों 60 से 65 दिन में हम उसको तमाम खाद मुकम्मल कर चुके हैं, वो गहरी सब्ज़ रंगत में है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ये गंदम आपको नज़र आ रही है, ये मेरी गंदम है जिसको मैं 60 से 65 दिन में तमाम खाद नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और तमाम तर खादें मुकम्मल कर चुका हूँ। ये वो गंदम है जिसका बिल्कुल गहरा सब्ज़ रंग है और देखें ये पत्ते की लंबाई चौड़ाई ये देखें। और अभी इसमें जो है फ्लैग लीफ जो है वो अभी निकला नहीं है, ये फ्लैग लीफ है जो अभी तैयार हो रहा है। इस पर गंदम की 70% पैदावार का दारोमदार होता है, 70% पैदावार जो है इसी फ्लैग लीफ से बनती है। ये दूसरे पत्ते हैं, तो ये सारे पत्ते आपके सामने हैं। जिस तरह छोटी ज्वार होती है या मकाई होती है उसके पत्ते होते हैं, तो इस गंदम के पत्ते बिल्कुल वैसे ही हैं, ये सारी की सारी। और इसका जो रंग है वो गहरा सब्ज़ रंग है, ये देखें। ये वो गंदम है जिसको हम तीसरे पानी पर या गोब की हालत में नाइट्रोजन यूरिया जो है वो फराम नहीं करेंगे। नाइट्रोजन यूरिया हम इसको नहीं देंगे क्योंकि नाइट्रोजन यूरिया देने से ये गंदम जो है पहले ही भरपूर और ज़बरदस्त है, इसमें किसी खाद की कोई कमी नहीं है, तो इसके गिरने का खदशा है। इस तरह की गंदम में भी बाज़ जगह पर या कोई टुकड़े ऐसे आ जाते हैं जिनकी रंगत गहरी सब्ज़ नहीं होती, हल्की पिलाहट का शिकार होती है, तो उस जगह पर जो है तीसरा पानी लगाने के बाद मुनासिब मिकदार में नाइट्रोजन यूरिया का छटा करना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि नाइट्रोजन यूरिया से ही सब्ज़ और हरियाली पैदा होती है और नाइट्रोजन यूरिया से ही गंदम में दाना बनने की इब्तिदा होती है। क्योंकि जिस गंदम का जितना ज़्यादा गहरा सब्ज़ रंग होगा वो गंदम उतनी ज़्यादा पैदावार फराहम करती है। इस गंदम का सब्ज़ रंग थोड़ा हल्का होगा तो वो थोड़ी कम पैदावार फराहम करती है। और जो गंदम पीली पतली और कमज़ोर होती है तो उससे निकलने वाला सीटा भी पीला पतला और कमज़ोर होता है, जो आपकी पैदावार में बहुत ज़्यादा कमी का बायस बनता है। तो इसलिए ये जो तीसरा पानी है यह गंदम 80 दिन की हो जाती है, तो हस्बे ज़रूरत जहाँ पर भी आपको पिलाहट नज़र आती है या गंदम कमज़ोर नज़र आती है, पीली नज़र आती है, पतली नज़र आती है, तो उस गंदम को बेहतर बनाने के लिए हमारे पास नाइट्रोजन यूरिया के अलावा और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो उस गंदम में मुनासिब मिकदार में हस्बे ज़रूरत नाइट्रोजन यूरिया का छटा करना बेहद ज़रूरी होता है। नाइट्रोजन यूरिया का छटा करने से वो पीली पतली गंदम जो है का नाड़ जो है वो मोटा हो जाता है और उसका जो पत्ता है वो गहरे सब्ज़ रंग का हो जाता है और पत्ते की लंबाई चौड़ाई में भी कुछ ना कुछ बेहतरी पैदा होती है, जिससे वो गंदम काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है और अच्छी पैदावार फराहम करती है। तो बहुत से माहिर ज़राअत से मैंने सुना है कि जब गंदम 80 दिन की हो जाए तो उसमें नाइट्रोजन यूरिया जो है ज़रा भी छटा नहीं करना चाहिए। नाइट्रोजन यूरिया का छटा करने से गंदम जो है वो कच्ची हो जाती है, गंदम जो है कद ज़्यादा बढ़ाती है और गंदम गिर जाती है। तो ये जो आप मुनासिब मिकदार में आप नाइट्रोजन यूरिया का छटा करेंगे, ना इससे गंदम कच्ची होती है और ना ही गंदम के कद में कोई बहुत ज़्यादा इजाफा होता है, मामूली सा इसको कद कामत में इजाफा होता है, तो उसके सिट्टे में भी तो इजाफा होता है और सिट्टे में इजाफा होने से आपकी पैदावार में भी इजाफा होता है। तो हस्बे ज़रूरत जो है नाइट्रोजन यूरिया का, जहाँ पे जो नाइट्रोजन यूरिया की ज़रूरत है उसका छटा करना बेहद ज़रूरी है। जिस गंदम में नाइट्रोजन यूरिया की कमी है तो उसको तो नाइट्रोजन यूरिया आप देंगे तो वो बेहतर होगी। अगर नाइट्रोजन यूरिया इस स्टेज पर भी, एक लास्ट स्टेज है, अगर आप इस स्टेज पर भी उसकी नाइट्रोजन यूरिया की कमी को पूरा नहीं करेंगे तो वो गंदम फिर आपको कैसे पैदावार फराहम करेगी। पीली पतली कमज़ोर गंदम तो आपको पैदावार फराहम नहीं करेगी। जो गंदम पहले से ही पीली पतली है तो उससे निकलने वाला सीटा भी तो साफ ज़रा पीला और पतला होगा, तो पीला पतला कमज़ोर सीटा आपको क्या पैदावार फराहम करेगा। वो गंदम जो ज़बरदस्त हालत में है
है आप उसमें पोटाश फ्लड करना चाहते हैं, अगर आप सिर्फ पोटाश फ्लड करेंगे तो आपको पोटाश से 60 से 65% का जो है फ़ायदा होगा। अगर उस पोटाश के साथ आप मुनासिब मिकदार में नाइट्रोजन यूरिया को मिलाकर आप फ्लड करेंगे तो वो आपको वो पोटाश 95 से 100% तक वो आपको फ़ायदा फराहम करेगा, क्योंकि पोटाश के साथ नाइट्रोजन यूरिया मिलाने से पोटाश की जो कैपेसिटी है, जो ताकत है, जो क़ुव्वत है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप अपनी गंदम में 12-13 किलो पोटाश फ्लड कर रहे हैं तो उस पोटाश के साथ आप 15-18 या 20 किलो तक नाइट्रोजन यूरिया मिला देंगे तो वो पोटाश जो है वो आपको भरपूर असर दिखाएगा। वो पोटाश आपकी गंदम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा फराहम करेगा और आपकी पैदावार में बहुत ज़्यादा इजाफे का बायस बनेगा। तो अक्सर ये दोस्त कहते हैं कि 15-18-20 किलो नाइट्रोजन मिलाने से गंदम जो है वो कच्ची हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, गंदम गिरने के चांस बढ़ जाते हैं। पोटाश के साथ 15-18 किलो 20 किलो नाइट्रोजन मिलाने से ना गंदम कच्ची होती है, ना गंदम के कदो कामत में इतना ज़्यादा इजाफा होता है, बल्कि गंदम का जो रंग है वो सिर्फ गहरा सब्ज़ होता है। जिस गंदम का जितना ज़्यादा गहरा सब्ज़ रंग होगा वो उतनी ज़्यादा पैदावार फराहम करेगी। पोटाश से बेहतर पैदावार लेने के लिए नाइट्रोजन यूरिया का मिलाना बेहद ज़रूरी है। बाकी जिसको लगता है कि पोटाश के साथ नाइट्रोजन यूरिया मिलाने से गंदम कच्ची हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, गिर जाएगी, तो वो सिर्फ पोटाश फ्लड करते साथ नाइट्रोजन यूरिया ना मिलाए। तो मेरे आने का मकसद ये है कि आप मुनासिब खर्च करके आप ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल करें। खर्च तो आप पहले भी कर रहे हैं, खाद तो आप पहले भी डाल रहे हैं, लेकिन उन खादों का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके आप ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकें। बाकी जिस भाई को मेरे इस मशवरे में शक नज़र आता है तो वो 1 एकड़ में सिर्फ पोटाश फ्लड करके देख ले और दूसरे एकड़ में वो पोटाश प्लस नाइट्रोजन को फ्लड करके देख ले, तो रिज़ल्ट खुद ब खुद उसके सामने आ जाएगा। वो टिलर जो दूसरे पानी में पैदा हुए हैं उन टिलर को परवान चढ़ाने के लिए, उन टिलर से पैदावार लेने के लिए आपने गंदम को मुनासिब मिकदार में नाइट्रोजन यूरिया छटा करें। 15, 18, 20 या 25 किलो तक आपने लाजमी फराहम करनी है। अगर आप नाइट्रोजन यूरिया फराहम नहीं करेंगे तो वो जो टिलर दूसरे पानी में या बाद में निकले हैं तो वो टिलर परवान नहीं चढ़ेंगे। उन टिलर से पैदावार लेने के लिए आपने मुनासिब मिकदार में नाइट्रोजन लाजमी देनी है। जो मैंने 15, 18, 20 या 25 किलो तक नाइट्रोजन बताई है, इससे मज़ीद टिलर पैदा नहीं होगी। हाँ, जो टिलर पैदा हो चुके हैं उनकी ग्रोथ के लिए, उनको बढ़ाने के लिए, उनके कदोकामत के लिए, उन पर छिटा लगने के लिए मुनासिब मिकदार में नाइट्रोजन यूरिया का फराहम करना बेहद ज़रूरी है। अक्सर जो हमारे किसान हैं वो गंदम को 1 बोरी DAP की फराहम करते हैं और उसके साथ 2 बैग तक नाइट्रोजन यूरिया फराहम करते हैं। पोटाश देना वो गुनाह समझते हैं। तो उन किसानों की जो गंदम है 70 से 80 दिन की होने के बावजूद गोब की हालत में भी वो गंदम हल्की हल्की पिलाट का शिकार होती है, और जो गंदम हल्की पिलाट का शिकार होती है उससे निकलने वाला सिट्टा भी कमज़ोर होता है, और कमज़ोर सिट्टा कम पैदावार फराहम करता है। उस गंदम में भी वो जगह या वो टुकड़े जो आपको पीले या पतले नज़र आते हैं, पिलाट का शिकार नज़र आते हैं, तो तीसरा पानी लगाने के बाद आपने उसको मुनासिब मिकदार में नाइट्रोजन यूरिया का लाजमी छटा करना है। इस तरह की पीली, पतली और कमज़ोर गंदम में मुनासिब मिकदार में नाइट्रोजन यूरिया फराहम करने से उस गंदम का नार जो है वो मोटा हो जाता है और उस गंदम का रंग जो है वो गहरा सब्ज़ हो जाता है, और गहरा सब्ज़ रंग ही अच्छी पैदावार फराहम करता है। पीला पतले रंग वाली गंदम जो है वो अच्छी पैदावार फराहम नहीं करती, बहुत कम पैदावार फराहम करती है। फास्फोरस और पोटाश गंदम को इजाफी ताकत फराहम करते हैं लेकिन सरसब्ज़ नहीं करते, तो इसलिए नाइट्रोजन यूरिया ही गंदम को सरसब्ज़ करता है। तो जहाँ पर भी इसकी ज़रूरत आपको नज़र आ रही है, आप अपनी गंदम को बेहतर बनाने के लिए, उससे बेहतर पैदावार लेने के लिए आप उसको मुनासिब मिकदार में नाइट्रोजन यूरिया फराहम करें, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अक्सर ज़र्री माहिरीन से मैंने ये सुना है कि जब गंदम 70 से 80 दिन की हो जाए तो उसको फास्फोरसी खाद फराहम नहीं करनी चाहिए। फास्फोरसी खाद हमेशा गंदम को इब्तिदा में फराहम करनी चाहिए। तो देखिए, फास्फोरसी खाद जो है इब्तिदा में भी फ़ायदा देती है, दूसरे पानी में डालेंगे तो फिर भी आपको फ़ायदा ही होगा। आप तीसरे पानी पे भी अगर गोब की हालत में भी अगर आप फास्फोरसी खाद देंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा, उसका नुकसान नहीं मिलेगा। आज से तकरीबन 12 साल पहले जब मैं ना तजर्बाकार था, मुझे किसी भी फसल का इतना ज़्यादा तजर्बा नहीं
था तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी जो गंदम थी वो बहुत ज़्यादा पीली पतली कमज़ोर और इस हद तक थी कि गंदम में जब चलते थे तो पैर के नीचे पौधा तक नहीं आता था, इतनी वैली छिद्री वो गंदम थी। तो तीसरे पानी पे गोब की हालत में मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने उसमें एक बैग नाइट्रोफास फी एकड़ छटा करके मैंने पानी लगाया था और इस खाद के देने से मेरी वो गंदम बहुत ज़बरदस्त हो गई थी और उस गंदम से अल्लाह ने मुझे भरपूर पैदावार दी थी। तो इसलिए जो फास्फोरसी खाद है ये पोटाश से भी कई गुना ज़्यादा गंदम को ताकत फराहम करती है। पोटाश गंदम को 60% ताकत देता है, जो फास्फोरसी खाद है वो गंदम को 90 से 95% ताकत फराहम करती है। तो कोई भी आप नाइट्रोफास है आप दूसरे पानी पे आप देना चाहें या आप गोब की हालत में भी अगर आप नाइट्रोफास फास्फोरसी खाद को देंगे तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, आपका नुकसान नहीं होगा। जिन लोगों ने काश्तकारी नहीं की, कभी भी ज़िम्मेदारा नहीं किया, जो किताबी ज़र्री माहिरीन हैं, तो उन लोगों की नज़र में 70 से 80 दिन की गंदम को नाइट्रोजन या फास्फोरस देने से नुकसान होता है। तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का जनरेटर ख़राब होता है, उसको ठीक करने के लिए बाहर से कारीगर बुलाया जाता है। तो मैं किसान हूँ और मेरा एक वसी तजर्बा है, 19 साल हो गया मुझे ज़िम्मेदारा काश्तकारी करते हुए। तो जो हकीकत और सच्चाई थी, जो किसानों के हक़ में बेहतर था, तो वो रहनुमाई मैंने फ़राहम की है। तो इंशाअल्लाह मेरी इस रहनुमाई से किसान जो है मुनासिब खर्च करके ज़्यादा पैदावार हासिल करने में कामयाब होंगे। तो जिस भाई को मेरी ये वीडियो पसंद आई है, इससे रहनुमाई मिली है, वो बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप भाइयों तक पहुँच सके और दूसरे किसानों की रहनुमाई के लिए इसको लाज़मी शेयर भी कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।